शीतला माता को रोगों पर नियंत्रण करने वाली देवी माना जाता है। तो आज हम जानेंगे शीतला माता की संपूर्ण पूजा विधि। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इसकी सामग्री। पूजन में आपको मेहंदी, हल्दी, ठंडा दूध, रबड़ी, गन्ने का रस, होली के बड़कुल्ले, जल, फल, फूल, अक्षत, वस्त्र, दही बड़े, आटे का दीपक, खीर, गुड़, चना, मक्खन, लस्सी, पुआ, हल्दी, भींगा हुआ बाजरा, कुछ धन अवश्य लेना है। शीतला माता की पूजा में दीपक नहीं जलाया जाता, अग्नि का प्रयोग नहीं किया जाता। इस दिन बासी भोजन किया जाता है। ताजी भोजन से शीतला माता का भोग नहीं लगाया जाता, ये बात हमेशा ध्यान रखें। साथ ही साथ इस दिन रोली का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। हल्दी को पानी में भिगोकर एक दिन पहले रख लीजिए, यानी साबुत हल्दी लेनी है और अगले दिन उसको घिस कर ही उसका प्रयोग करें। जल आप अगर मिट्टी के बर्तन में लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मिट्टी के ही बर्तनों का अगर आप इस पूजा में प्रयोग करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगर आपके घर के आसपास कोई शीतला माता का मंदिर नहीं हो तो आप इस विधि से भी पूजा कर सकते हैं। ये विधि है पटवारी पूजन विधि। पटवारी पूजन विधि का बहुत ही ज़्यादा महत्व माना जाता है। तो इसके लिए आपको बाहर से कोई ईंट या पत्थर लाना है, उसको अच्छे से शुद्ध पवित्र करना है और शीतला माता का स्वरूप देना है। और पूजन में जो भी सामग्री आपने बनाई है वो सभी चीज़ें माता को अर्पित करनी है। यहाँ एक बात का और ध्यान रखें, शीतला माता को इसी तरह से ठंडा दीपक दिखाएं और कुछ हर्बल चीज़ें ज़रूर उन्हें अर्पित करें, जिसमें आंवला हो, नीम के पत्ते हों, गिलोय, तुलसी, पुदीना, इस तरह कुछ हर्बल चीज़ें भी आपको इस पूजा में रखनी है। काली मिर्च, लौंग, इलायची, मिश्री, ये भी आप पूजा में रखेंगे तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस दिन खजाना बोने का भी रिवाज है। ऐसा माना जाता है कि घर हमारा धन धान्य से भरा रहे, इसीलिए ये खजाना बोया जाता है। इस दिन पीपल और बरगद की पूजा का भी विधान है। तो आपको पीपल का वृक्ष ना मिले लेकिन बरगद का वृक्ष मिलता है तो इस दिन बरगद की पूजा भी जरूर करें, क्योंकि बरगद का जो वृक्ष है वो वंश बेल बढ़ाने के काम आता है। इसीलिए माता का जो निवास स्थान है वो भी बट वृक्ष में माना गया है। तो आप बट वृक्ष की जरूर पूजा करें। होली जहाँ पर जलाई गई थी वहाँ पर भी इस दिन पूजा की जाती है। और घर पर आकर घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर स्वास्तिक चिन्ह बनाना है और हाथों पर थोड़ी सी हल्दी लगाकर मुख्य द्वार के दोनों ओर आपको हल्दी की छाप लगानी है। आपको अपने रसोई घर में भी अपनी 5 उंगलियां घी में डिप करके रसोई घर पर 5 उंगलियों की छाप देनी चाहिए। इससे भी हमारे घर में आरोग्य की बढ़ोतरी होती है। इस दिन दही और लस्सी, रबड़ी, इस तरह की जो ठंडी चीज़ें हैं इन सभी चीज़ों को माता को अर्पित किया जाता है, इनका भोग लगाया जाता है। ये सभी चीज़ें आपको एक दिन पहले ही तैयार करनी है, यानी कि शीतला अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता, अग्नि नहीं जलाई जाती। तो शाम को यानी रात्रि को आपको भोजन बनाकर सब कुछ रख देना है और बासी भोजन से ही माता की पूजा की जाती है। यही एक ऐसी पूजा है जिसमें बासी भोजन का प्रयोग किया जाता है। बाकी तो सभी चीज़ों में शुद्ध पवित्रता से सुबह स्नान करके ताज़ा भोजन ही माँ को अर्पित किया जाएगा। आपको नीम की एक टहनी लगाकर घर में इस तरह पूजा करनी चाहिए। अगर घर के पास कोई मंदिर है तो वहाँ पर आप सभी चीज़ें ले जाइए और फिर माता को अर्पित करिए। घर आकर ये भोजन आप सभी लोग ग्रहण करेंगे। एक बात का ध्यान रखें, जो माता को आपने जल चढ़ाया है उस जल में से थोड़ा सा जल आप घर पर जरूर बचा कर लाएं और उस जल से पूरे घर में जल का छींटा देना है और अपने घर के प्रत्येक सदस्य की आँखों पर आप थोड़ी सी पलकों पर वो जल जरूर लगाएं। आपको हल्दी से ही ये पूजा करनी है, रोली का प्रयोग नहीं करना है और यही चीज़ें आपको खुद भी ग्रहण करनी है अगले दिन। यानी रात को जो सामान बनाया उसको आप सुबह माता को अर्पित करेंगे और उसके बाद आप खुद इन सभी चीज़ों को खाएंगे। कम से कम आप दोपहर के 2 प्रहर तक आप चूल्हा ना जलाएं, ताज़ी भोजन ना पकाएं। शाम के समय आप ताज़ा भोजन पका सकते हैं। तो इस तरह आप करिए शीतला माता की पूजा और आपका घर परिवार रोग से मुक्त हो जाएगा। शीतला माता बहुत ही दयालु हैं, वो अपने भक्तों पर बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती हैं। जब आप शीतल चीज़ें उन्हें प्रदान करेंगे तो शीतला माता अपना आशीर्वाद आपको जरूर देंगी।